हर गरीब परिवार में एक सदस्य जरूर होता है जो उस परिवार को गरीबी से निकाल कर हाई क्लास फैमिली में बदल सकता है। आपकी फैमिली में आप वह इंसान हो सकते हो। नफ़रत करना उन मूर्ख लोगों का काम है जिसको लगता है कि वह हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने दुखी हो, कितने उदास हो, कितने टूट चुके हो। इसलिए आपका काम केवल एक ही होना चाहिए, आप किसी भी हालात में अपना काम न छोड़ो। जितना तुम बोलोगे उतना ज़्यादा प्रभावशाली आपके शब्द होते जाएंगे और एहसास के सहारे आप ज़िंदगी ज़्यादा दिन नहीं जी सकते। इसलिए इसकी उम्मीद किए बिना अपनी ज़िंदगी जीना जारी रखें। हर बार बहस करना ही एकमात्र ऑप्शन नहीं होता। आप चाहे तो सीधा यह भी बोल सकते हैं कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। उम्मीद और भरोसे में सबसे बड़ा फ़र्क यही उम्मीद टूटने से आप कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन भरोसा टूटने से नहीं। जब भी आपको लगे कि आपको आपकी मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहा है तो खुद को एक बात ज़रूर याद दिलाएं, अभी भी कुछ ऐसी कमी है जो आपकी मेहनत में रह रही है। अगर आपका बचपन यादगार नहीं रहा है तो अपने से छोटे का बचपन यादगार बनाएं, क्योंकि जिस तरह से आपके पास में एक बचपन था उसी तरह से उसके पास भी एक ही बचपन है। कभी कभी सब कुछ हासिल करने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। जितना आप अपनी टेंशन को सीरियसली लेते हो उतना आपकी टेंशन को कोई नहीं लेगा। इसलिए आपको भी टेंशन को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टेंशन करने का नकारात्मक प्रभाव आप पर ही पड़ेगा। अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आपकी सोच समस्या की बजाय उसके समाधान पर केंद्रित होनी चाहिए। नफ़रत करने वालों के लिए ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसलिए नफ़रत करने की बजाय अपने काम पर ध्यान देना कई गुना बेहतर होगा। अगर आप पहली बार में सफल नहीं हो रहे हैं तो आप में और महान लोगों में एक बहुत बड़ी समानता है, क्योंकि वह भी पहली बार में सफल नहीं हुए थे। चाहे आज आप कितना भी पैसा कमा रहे हों, आपको अपने बुढ़ापे के लिए पैसे ज़रूर बचा के रखनी चाहिए। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये सोचना आपका काम नहीं है। अगर आप उनका काम कर रहे हैं तो फिर आपका काम कौन करेगा। आपको बड़े होने के साथ साथ उम्र का अनुभव होती है। आपकी खुशी के मालिक आप खुद हो। माफ़ करना सीखिए, केवल वही माफ़ कर सकता है जो सही होता है। इंसान खुद का वकील बन जाता है, लेकिन दूसरों की गलतियों पर जज बन जाता है। कोई अकेला रहता है तो कोई अकेला रह जाता है। इस मतलब की दुनिया में चार लोग आपके साथ तभी अंत तक चलेंगे जब आप मर चुके होंगे। पूरी ज़िंदगी यह सोचकर ही निकाल दी है, यह काम करूँगा तो चार लोग क्या कहेंगे, यह काम नहीं करूँगा तो चार लोग क्या कहेंगे। जब मौत हुई तो समझ में आया कि चार लोग केवल राम राम सत्य है बोल सकते हैं। आपके झुकने से कोई रिश्ता बन जाए तो झुक जाओ, पर फिर भी हर बार आपको ही झुकना पड़े तो भाई रुक जाओ। ना तो मुश्किल घड़ी आने पर फिसलिए और न ही अच्छी घड़ी आने पर उछलिए। एक समय था जब बचपन में संडे को बहुत सुकून मिलता था, और अब है कि उसमें भी मिलावट हो गई है। जीवन की सबसे ज़रूरी सीख कभी भी किताबों से नहीं मिलती है, परेशानी में मिलती है। परेशानी में किसी को सलाह मत दीजिए, बल्कि साथ ही आवश्यकता होती है। अगर आप उसका साथ नहीं दे सकते तो बिन मांगे सलाह भी मत दीजिए। अगर आपको अपने जीवन का कोई लक्ष्य नज़र नहीं आता तो आपको केवल खुश रहना चाहिए। आपको बचपन में हर कोई प्यार करेगा, आपके मरने के बाद आपको हर कोई प्यार करेगा। रही बात बीच की तो उसमें आपको खुद खुश रहना सीखना पड़ेगा।
दाम से ज़्यादा कीमत रखना चाहिए। इस दुनिया में एक शीशा ही ऐसा दोस्त है जो कभी नहीं हंसेगा। अगर आप रो रहे हो तो ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए खुद को मजबूत बनाएं।